दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि जालिया में स्वागत है। मैं हूं पुष्पांजलि जालिया। आज हम लोग क्लास 1 की पगड़ी जो कविता है उसका सारांश को मैं बताऊंगी और साथ में उसके प्रश्नोत्तर करेंगे और काव्यांशों की व्याख्या भी करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर चलिए अभी कविता के सारांश के साथ ही हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबें खोल लीजिए और इसके साथ पढ़ सकते हैं। कविता का सारांश। पगड़ी एक बड़ी रोचक कविता है जिसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इस कविता में विचित्र स्थितियों का सामना करती एक पगड़ी का वर्णन किया गया है। मतलब कि एक पगड़ी जो कि कई अलग अलग स्थितियों का सामना करती है। कवि कह रहा है कि एक पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया गया कि मैल तो रह गई किंतु पगड़ी फट गई। इतना साफ किया, इतना धोया उसको रगड़ रगड़ कर किसको, पगड़ी को, और पगड़ी जो है वो फट गई। इस पर पगड़ी की हट्टी कट्टी मालकिन इतनी झगड़ी कि मैल और पगड़ी दोनों ही तरबतर हो गए। और जब पगड़ी फट गई तो मालकिन को बहुत गुस्सा आया। तो मालकिन जो है वो बहुत झगड़ी और मैल और पगड़ी दोनों ही इधर से उधर हो गए। बहुत मजेदार कविता। अब काव्यांशों की व्याख्या। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल, ना रह गई पगड़ी। मैली जो पगड़ी थी वो इतनी रगड़ी गई साफ करने के लिए, ना ही मैल रह गया और ना ही पगड़ी। तो इसमें हमने कुछ वर्ड्स पढ़े जैसे कि मैली। मैली यानी कि गंदी, पगड़ी सिर पर लपेट कर बांधने का कपड़ा, और मैल यानी कि गंदगी। इसका हम प्रसंग लिखेंगे इस तरह। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 1 में संकलित कविता पगड़ी से ली गई है। इस कविता के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इसमें कवि ने एक पगड़ी के विषय में बताया है। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक मैली पगड़ी को नौकर ने रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया कि वह तो फट गई लेकिन उसका मैल खत्म नहीं हुआ। पगड़ी इतनी गंदी थी, इतनी मैली थी, उसे नौकर ने इतना रगड़ा, साबुन से बहुत रगड़ा और पगड़ी फट गई रगड़ते रगड़ते, मगर पगड़ी का मैल खत्म ही नहीं हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। इसमें हट्टी कट्टी यानी कि मोटी, ताजी, मोटी एकदम, तर जाना, पूरी तरह से मुक्त हो जाना, खत्म हो जाना। प्रसंग पूर्व पहले जैसे बताया है वैसा ही रहेगा। व्याख्या। नौकर के द्वारा पगड़ी की मैल को साफ किए जाने के क्रम में उसके फट जाने पर उसकी मालकिन ने खूब झगड़ा किया। उसने इतना झगड़ा किया कि इसमें पगड़ी और मैल दोनों ही तड़ गए, दोनों ही नहीं रहे। तो ये है पगड़ी की कहानी, बहुत मजेदार। आपके घर में ऐसा कभी हुआ है पगड़ी को धोते धोते फट गया हो? कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। तो ठीक है, अभी पाठ्य पुस्तक के जितने प्रश्न उत्तर है वो भी हम एक बार कर लेते हैं। सफाई। प्रश्न 1। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीजों को किससे साफ करोगे? मालकिन ने तो मैली पगड़ी को धोने के लिए खूब रगड़ा था। अब अगर कागज होता है तो आप किससे साफ करोगे? अगर पेंसिल से लिखा है तो रबर से साफ करेंगे। बर्तन धोने वाले साबुन से साफ करेंगे। पत्ते पानी से साफ करेंगे। जूते ब्रश से, दांत ब्रश से साफ करेंगे। दूसरा, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताओ, इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? कागज बहुत रगड़ने से फट जाएगी, बर्तन घिस जाएगा, जूते फट जाएंगे, स्वेटर फट जाएगा, फर्श
अगर रगड़ते रहे तो चमक जाएगा। तो सबसे हमें लाभ किसमें होगा? फर्श को रगड़ने से ही होगा, जिससे कि एकदम हमें अपना चेहरा भी फर्श पर, फर्श यानी कि फ्लोर, ओके, हमारे घर का फ्लोर, उसे फर्श कहा जाता है। तो चमक, अगर फर्श चमक जाए तो हमारा चेहरा भी हमें फ्लोर में ही यानी कि फर्श में ही दिख सकता है। अब आपको इसमें मेरे ख्याल से तो कोई भी परेशानी पढ़ने में नहीं मिलनी चाहिए। मैंने वर्ड्स के मीनिंग भी बता ही दिए हैं। तो इसे खूब जोर जोर से, बहुत जोर जोर से पढ़िए जिस तरह से मैंने पढ़ा है, और खूब मजे लीजिए, और साथ में प्रश्न के उत्तर को भी लिख लीजिएगा कॉपी में। और इसके साथ ये वीडियो यहीं तक है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ में अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं जब भी आपके क्लास के कुछ भी डालूं तो आप लोगों को मिल जाया करे और आपकी थोड़ी सी सहायता हो जाया करे, और मैं भी आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ते जाऊंगी। धन्यवाद।